आज की कहानी है मायका और ससुराल। यह कहानी एक साधारण लड़की कुसुम की है जो एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी और पली बढ़ी थी। उसका मायका उसके लिए संसार की सबसे खूबसूरत और प्यारी जगह थी। लेकिन शादी के बाद जब वह अपने ससुराल गई तो उसे एक नई जिंदगी जीने के लिए कई संघर्षों से गुजरना पड़ा। यह कहानी एक बेटी, बहू, पत्नी और स्त्री के जीवन के संघर्षों को दर्शाती है जो हर किसी के दिल को छू जाएगी। कुसुम का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसके माता पिता मनी और यशोदा अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। कुसुम को भी अपने मायके से बेहद लगाव था। बचपन में जब भी वह बीमार होती, माँ रात भर जागकर उसकी देखभाल करती। पापा हमेशा उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार रहते थे। कुसुम के दो छोटे भाई थे, राहुल और मयंक। वे तीनों हमेशा मिलकर खेलते, हंसते और मस्ती करते। माँ का प्यार और पापा की सुरक्षा में उसका बचपन बड़े ही सुखद रूप में बीता। लेकिन समय के साथ कुसुम बड़ी हो गई और उसकी शादी की बातें शुरू होने लगी। एक दिन माँ ने प्यार से उसे पास बिठाकर कहा, बेटिया, अब तुझे अपने नए घर जाना होगा। वहाँ तुझे नए रिश्ते निभाने होंगे, पर याद रखना ये घर हमेशा तेरा रहेगा। कुसुम को पहली बार एहसास हुआ कि एक दिन उसे यह घर छोड़ना ही होगा। यह सोचकर ही उसकी आंखें नम हो गईं। लेकिन उसे यह भी पता था कि माँ पापा की खुशी में ही उसकी खुशी थी। समय बीतता गया और कुसुम के लिए एक अच्छा रिश्ता आया। लड़के का नाम सागर था जो एक सभ्य और संस्कारी परिवार से था। दोनों परिवारों की सहमति से शादी तय हो गई। शादी का दिन आ गया। कुसुम को दुल्हन के रूप में देखकर उसकी माँ की आंखें नम हो गईं। जब विदाई का समय आया तो माँ ने उसे गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। कुसुम भी खुद को रोक नहीं पाई। पापा ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, ससुराल में सबका दिल जीतना, लेकिन अगर कभी कुछ गलत लगे तो हमें ज़रूर बताना। कुसुम ने हाँ में सिर हिलाया और भारी मन से अपने ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल पहुंचकर कुसुम का स्वागत बहुत प्यार से किया गया। उसकी सास सुधा देवी, ससुर रामनाथ और ननद काजल ने बहुत अपनापन दिखाया। पहले कुछ दिन तो बहुत अच्छे से बीते। सागर भी बहुत समझदार और केयरिंग पति साबित हुआ। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगीं। सास को कुसुम की हर छोटी बात में कमी नज़र आने लगी। कभी खाने में नमक ज़्यादा हो जाता तो कभी कपड़ों की तह ठीक नहीं होती। ननद भी अक्सर ताने मारती थी, कहती, माँ, भैया को इससे अच्छी लड़की मिल सकती थी। कुसुम को बहुत दुख होता था, लेकिन वह चुपचाप सहती रही। उसे मायके की याद सताने लगी। माँ पापा का प्यार, भाइयों के साथ हंसी मजाक, सब कुछ बहुत याद आता। लेकिन वह अपने दुख किसी से नहीं कह पाती। एक दिन जब कुसुम ने सास से कुछ कहने की कोशिश की तो उन्होंने गुस्से में कह दिया, यह ससुराल है, मायका नहीं। यहाँ हर चीज़ तुम्हारी मर्जी से नहीं होगी। यह सुनकर कुसुम का दिल टूट गया। सागर भी अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं कह पाता था। कुसुम को लगा जैसे वह एक ऐसे पिंजरे में बंद हो गई है जहाँ उसकी कोई सुनने वाला नहीं। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वह अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। एक दिन जब वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी तो उसकी माँ का फ़ोन आया। माँ ने उसकी आवाज़ सुनते ही पूछा, बेटा, तू खुश तो है ना? कुसुम रो पड़ी, पर खुद को संभालते हुए बोली, हाँ माँ, सब अच्छा है। माँ ने महसूस कर लिया कि कुछ तो गलत है। अगले ही दिन माँ और पापा कुसुम के ससुराल आ गए। उन्होंने देखा कि कुसुम का चेहरा बुझा बुझा सा था। माँ ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा,
बेटा, जब तक तू खुश नहीं है तब तक यह घर तेरा नहीं बन सकता। खुद को मार मत, अपनी खुशी के लिए भी जीना सीख। माँ की बातें कुसुम के दिल में उतर गई। उसने तय किया कि अब वह खुद को यूं ही कमज़ोर नहीं बनाएगी। कुसुम ने धीरे धीरे अपनी हिम्मत जुटानी शुरू की। वह सास की बातों का जवाब प्यार से देने लगी और ननद के तानों पर ध्यान देना छोड़ दिया। सागर को भी एहसास हुआ कि उसकी पत्नी दुखी है। उसने अपनी माँ को समझाया कि कुसुम भी इस घर का हिस्सा है, उसे भी प्यार और सम्मान मिलना चाहिए। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। सास को भी कुसुम की समझदारी का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी गलती मानी। अब वह कुसुम से अच्छे से बात करने लगी। कुछ महीनों बाद कुसुम माँ बनने वाली थी। यह खबर सुनकर ससुराल और मायका दोनों में खुशी छा गई। कुसुम को अब एहसास हुआ कि धैर्य और प्रेम से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। कुसुम ने अपने ससुराल को अपना लिया, लेकिन उसने मायके से जुड़ाव भी बनाए रखा। अब जब भी उसे माँ की याद आती, वह बेझिझक फोन कर लेती या मायके चली जाती। ससुराल भी अब उसके मायके को सम्मान देने लगा। त्योहारों पर कुसुम के माँ पापा को भी बुलाया जाने लगा। सागर ने यह समझ लिया था कि अगर पत्नी को खुश रखना है तो उसे उसके मायके से दूर नहीं कर सकते। कुसुम अब खुश थी क्योंकि उसने यह सीख लिया था कि मायका और ससुराल दोनों ही जरूरी हैं। दोनों ही अपनी जगह हैं और दोनों में संतुलन बनाकर ही जीवन को सुखद बनाया जा सकता है। यह कहानी हर उस लड़की की है जो अपने मायके की दहलीज से ससुराल के नए संसार में कदम रखती है। ससुराल में हर लड़की को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आत्मसम्मान, प्रेम और धैर्य से वह अपने लिए एक सम्मानजनक स्थान बना सकती है। मायका जहाँ परवरिश होती है, ससुराल जहाँ जीवन की असली परीक्षा होती है। लेकिन अगर दोनों में संतुलन बना लिया जाए तो जीवन सुगंधित बगिया की तरह खिल उठता है। तो दोस्तों, आपको आज की यह छोटी सी कहानी कैसी लगी? पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको एक अच्छी सी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और यहाँ तक सुनने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।